की बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। ग्राम खामखेड़ा में बाबा रामदेव मंदिर में विधायक रामेश्वर शर्मा ने किया शेड निर्माण का भूमि पूजन करने के बाद उपस्थित ग्राम वासियों से हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने मातृ शक्ति और कन्याओं से भी हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहा। श्री शर्मा ने कहा कि आपको नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है, यदि पप्पू मिल जाता तो। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि जाति की गणना करने वाले या नहीं जानते कि मुस्लिमों में भी अलग अलग जातियां हैं। कभी आपने सुना है कभी किसी पठान की शादी पिंजारे के यहाँ हुई हो? इसलिए हमें जातियों में नहीं बंटना है और अपनी पहचान माथे पर तिलक से करना है। वो टोपी से पहचाने जाते हैं और आप तिलक से। अलग अलग जातियों में नहीं, हमें सिर्फ राम कृष्ण और हनुमान की आराधना करनी है। उन्होंने कहा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसलिए महावीर का ध्यान करोगे तो रोग भी पास नहीं आएंगे। ग्राम पंचायत खामखेड़ा सरपंच कृष्णा विक्रम सिंह यादव द्वारा इस अवसर पर बुजुर्ग महिलाओं और विधवा महिलाओं को कंबल वितरित किए गए। इस अवसर पर ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामवासियों के साथ विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी भोजन भी ग्रहण किया। अरे ईश्वर की कृपा है कि समय पर नरेंद्र मोदी हमें मिल गया। अगर वो पप्पू मिल जाता तो ना जाने का हो तो देश को। तुम्हें सम्मान निधि मिलती, तुम्हें रामदेव बाबा की सौगंध में झूठ बोलो तो। ये सब बात है। अगर कांग्रेस प्रधानमंत्री पप्पू बनता तो किसानों को सम्मान निधि मिलती है। हाथ उठाकर बताओ मुझे। अयोध्या में राम मंदिर बनता? अरे भैया हम किसान के बेटे हैं। ये कांग्रेस वो निकम्मी दल है, इसने लेवी लगाई और किसानों की जमीन बिकवा दी। अगर आज से 550 साल पहले किसान को अगर 100 रुपए भी सरकार की तरफ से सम्मान निधि आती तो किसान की जमीन पर सेठों का कब्जा नहीं होता, किसानों का ही कब्जा होता। तुमने तो जमीन 500 रुपए के कारण नहीं दी, तुमने तो जमीन दादा की रसोई के लिए बेच दी, तुमने तो जमीन बेटी के विवाह के लिए बेच दी। उस समय 100 रुपए की जरूरत थी, इलाज नहीं मिला। 5 लाख का इलाज कराने वाला हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहला प्रधानमंत्री। कोई भी हो, अरे जो गाली देते हैं मोदी जी को पानी पी पी, उनका भी इलाज मोदी जी करा देते। हमने पूछा मोदी जी से, जो तुम्हें गाली दे रहा तुम जिनको भी इलाज करा देते हो? बोलिए अपन दुश्मन भी तंदुरुस्त रखना चाहिए। लड़े तो कम से कम दिखना चाहिए ताकत वाले। पता चला दुश्मनी कर रहे, चक्कर खा के तो उससे क्या लड़े? इसलिए बीमार किसी को नहीं रहने देते। हमने कहा कोरोना आया, तुमने पाकिस्तान को दवा दे दी। लोग कह रहे बोले इसलिए दे दी कि अगर हिंदुस्तानी सैनिक कभी पाकिस्तानी सैनिक का हाथ पकड़ के पछाड़ी ढोली पछाड़ मारे तो उसमें कोरोना न लग जाए, इसलिए उनको भी ठीक रखा। क्योंकि पड़ोसी को भी ठीक रखना पड़ता है, नहीं तो बीमारी उसकी घर की अपने घर में भी घुस जाती है। इसलिए बीमारी सबकी ठीक रखो। हाथ जोड़कर जयराम जी की जरूर कर लो, आज नहीं तो कल पड़ने लगेगी, सब ठीक होगा। जय श्री राम। राम राम बंद मत करना। आज पहले हमारे पुराने जमाने में हमारा तुम्हारा परिचय नहीं होता था, आमने सामने होते थे, राम राम होता था। तो कुछ साल बाद गड़बड़ हो गई, ऐसे होने लगा। समझ गए ना तुम? ईट खेड़ी वाले जल्दी समझते, ये होने लगा। फिर कई लोगों ने और कुछ नाम आए, एक जरा सा देखा, अरे भैया क्या कर रहे तू? दोनों हाथ जोड़कर कर राम राम। क्या बोलो जरा, ये सबको बोलो, दोस्त को भी बोलो, दुश्मन को भी बोलो, जो मिले सबको बोलो राम राम है। सिया राम में सब जग जानी, सारे जगत को सिया राम में कर दो। ऐसा हिंदुस्तान नहीं, ऐसा विश्व बनाओ जिधर से आए जय श्री राम की आवाज भी आए। ऐसा हिंदुस्तान बनाओ, जो भी डेवलपमेंट है सब पूरा करेंगे। लाओ जितने भी आवेदन सब दो। जय श्री राम, जय श्री राम। आवेदन जब तुम देते हो जहाँ मोबाइल नंबर लिख दिया करो। उसमें क्या होता है कि मोबाइल नंबर लिखने में कभी कोई कमेटी बिजी रहती है, जानकारी बुलानी होती है तो फोन करके हम बुला लेते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बुलाओ वो 5 मिनट का भी है, इसे अमृत मानो, इसकी सुरक्षा भी करो। 2 चीजों की, 3 चीजों की, 4 चीजों की सुरक्षा जरूर करो। एक बेटी की सुरक्षा
सुरक्षा करो, चाहे दुश्मन की बेटी हो चाहे तुम्हारी बेटी हो, उसको अपनी बेटी मानकर उसकी सुरक्षा करो, उसकी चिंता करो, उसकी रक्षा करो। एक गौ माता की चिंता करो। गौ माता कितनी महान होगी, जिसको जगत का पालनहार धरती पर आता है। देवकी के साथ 10 दिन नहीं रहता, यशोदा के साथ 9 महीने नहीं रहता, और गौ माता के साथ जिंदगी रहता है, जिसे गोकुल का नंदलाला कहते हैं, जिसे कान्हा कहते हैं। और इसलिए उस गौ माता की भी रक्षा करो, अपने हिंदुस्तान की रक्षा करो। ये मेरे भगवान का देश है, ये नेताओं का बनाया हुआ देश नहीं है, ये मेरे राम का बनाया हुआ देश है, ये मेरे कृष्ण का बनाया हुआ देश है, ये मेरे महावीर का बनाया हुआ देश है, ये मेरे गौतम बुद्ध का बनाया हुआ देश है, ये गुरु नानक का बनाया हुआ देश है। और इसलिए देश की संस्कृति सभ्यता संभाल कर रखना है। और मैं और तुम तो किसान हैं, लोगों को धूल लगती होगी जब इस धूल को मेरा काना चाटता है। यही तो धूल है जब खेत बनकर मेरे पेट भरने के लिए अन्न देती है, अन्नपूर्णा पैदा करती है। शर्मा जी क्या प्रोग्राम देखे गए आज का कार्यक्रम का उद्देश्य था, पहला उद्देश्य था अपना यहाँ रामदेव बाबा मंदिर परिसर पर सामुदायिक भवन का भूमि पूजन का कार्यक्रम था। विधायक जी के कर कमलों द्वारा भूमि पूजन का समापन हुआ है। इसके बाद सभी गांव वाली माताएं, बहनें, बुजुर्गों को, पूरे गांव के बंधुओं को सबको यहाँ पर इकट्ठा करके उनको सबको भोजन व्यवस्था और विधवा महिलाएं उनको कंबल वितरण का कार्यक्रम किया विधायक जी ने। और सभी विधवा महिलाएं जितनी भी है उनके घर घर कल दिन में कंबल उनके घर पहुँचा दिए जाएंगे। और ये कार्यक्रम इसी उद्देश्य से किया गया है। आज कुछ महिलाओं को, वृद्ध महिलाओं को सम्मानित करते हुए कंबल वितरण किया। यहाँ विधवा महिलाएं, वृद्ध महिलाएं को कंबल वितरण का कार्यक्रम भी था और ये आज विधायक जी के द्वारा किया गया है। ये कंबल वितरण का कार्यक्रम हमारे इसी पंचायत में, वो भी ग्राम पंचायत सरपंच के द्वारा अपने इसलिए। विधायक जी का पूरा नाम क्या है? विधायक जी का श्री माननीय रामेश्वर शर्मा जी, विधायक हजूर। सरपंच कौन है यहाँ? सरपंच श्रीमती कृष्णा देवी, मेरी पत्नी है वो, कृष्णा देवी।